हाँ महाराज जी, जैसे भजन कर रहे हैं, भजन करने के बाद जैसे एक प्रसन्नता सी होती है अंदर। हाँ, अब वो अहंकार होता है या मतलब कैसे? क्योंकि कई बार लगता है कि ऐसे हाँ बहुत अच्छा हो रहा है ये तो। ये कई सोचने का बार समय क्यों देते हो? बहुत अच्छा हो रहा है, सोचने का समय क्यों देते हो? गुरु कृपा से हो रहा है, अगर हम कर लेते तो बहुत पहले कर लेते। हरि कृपा से हो रहा है, राधा 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 राधा, जो प्रसन्नता आ रही उसको दबाओ अंदर। हमारे उतने से काम थोड़ी चलना है। देखो, हम कई बार एकांतिक में कहा तो हमारा लक्ष्य है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। तो छोटे मोटे आनंद से हमें वैसे ही जलन होनी चाहिए, जो प्रिया प्रीतम चाहिए। ये क्षुद्र आनंद से क्या होगा? अभी आनंद सिंधु का आनंद नहीं मिल रहा, अभी आनंद कोश से आनंद मिल रहा है। जो प्रकृति जनित आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये जो कोश है ना, इसी से कोश पर आनंद से ये जो आनंद आ रहा है, आनंद कोश से आ रहा है, आनंद स्रोत से नहीं आ रहा। जिस दिन आनंद स्रोत खुलेगा, जिसे वेद कहते हैं रसम ह्रम लब्ध्वा आनंदी भवतु, रसो वैसा, वो रस स्वरूप है। रसम ह्रम लब्ध्वा आनंदी भवतु, जहां वो आनंद मिला, एक बार मिला फिर वो कभी हटता नहीं, वो बढ़ता ही रहता है। वो उस आनंद की पहचान है कि वो फिर तुम्हारी क्रियाओं से मतलब नहीं है, वो अंदर ही अंदर, वो अंदर ही अंदर छा जाता है। क्रियाएं क्या हो रही हैं वो भगवान केवल करवाते हैं। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ ली, ऐसे ऐसे निरंतर स्मृति परायण भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं और उससे मंगल में जगत मांगलिक कार्य कराते रहते हैं, और वो कर्ता भाव से रहित भगवान के आनंद में निरंतर डूबा रहता है। उसको कभी कभी पता ही नहीं होता कि हम क्या बोल गए और हम क्या कर गए, क्योंकि भगवान उसके अधिकार पूरे ले लिए। मन भगवान में हो गया, बुद्धि भगवान में हो गई, चित्त भगवान में हो गया, अहंकार भगवान में हो गया। तो आनंद में डूबना, भागवती का आनंद में जो निरंतरता में आवे। अभी जो आनंद साधन के बाद हमको अनुभव होता है वो थोड़ा अहम जनित होता है, उसमें अहम मिश्रित होता है कि आज 51 माला जप किया, गिनती है नहीं। तो हमको क्या करना है, इसको दबाना है कि 51 माला से क्या होगा। ऐसे ऐसे भजनानंदी जो निरंतर भजन करते हैं, हमको ऊपर सोचना, नीचे नहीं सोचना। तो जब हम बड़े संतों की, बड़े भजनानंदियों की, गृहस्थ में तो नरसिंह मेहता है, 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ, या एक बार नहीं हो रहा। हमको ऐसे महापुरुषों से अपनी नजर लगानी, यार अभी हमारी भक्ति कहाँ है, अभी हमारी भक्ति में दम कहाँ है, हम और बढ़े और बढ़े। और जब हम अल्प में आनंद अनुभव ले लेते तो फिर भूमा सुख का अधिकार खो देते हैं। भूमा सुख प्राप्त करने के लिए अल्प सुखों को त्यागना होता है। साधना जनित अल्प सुखों का भोग नहीं किया जाता, यहां तक कि सिद्धियों का भी भोग नहीं किया जाता। बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होने पर भी उनको ऐसे, तब वो भगवत साक्षात्कार होता है। रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन चितना नहीं जानी। सिद्धियों को जो स्वीकार कर लेता है वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता खो देता है, वो भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में समस्त संतों में एक भी कोई ऐसा नहीं जो जादू चेटक दिखाने वाला कुछ ऐसा हो। सब ऐसे मिलेंगे, एक से एक सिद्ध प्रिया प्रीतम के अनुरागी, और ऐसे मिलेंगे। ऐसे जरा सा तुम झुको, पहले दंडवत किए हुए हैं, वो पहले आपको ये दिखाएंगे कि हम बिल्कुल तृणादपि सुनीचेन, पूरा श्लोक मिलेगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदाहरि। तो इसलिए दैन्य भाव से उस सुख को ऐसे करो। तैराक अगर पानी काटना बंद कर दे तो डूब जाएगा। ये काटना है, आनंद को भी काटना, क्योंकि हमें आनंद सिंधु में जाना है। ये छोटी मोटी नहरें निकली हैं, इनसे हमारी तृप्ति नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, हमें वहां पहुंचना है। तो हम सब आनंद को भी काटते रहते नहीं, यहां तक कि रात दिन भजन प्रेम में डूबा हुआ भी वो रोता रहता प्रेम के लिए। आप सोचो, प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव जी हर वैष्णव के चरण पकड़ते हुए प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। है कौन? प्रेमावतार। भजन करना है, अरे स्वयं भगवान है तो उनको क्या, लेकिन आचार्य हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं। वैष्णव के चरण पकड़ते, रोते और कहते श्री कृष्ण प्रेम भिक्षा दे दो, आप हमें श्री कृष्ण प्रेम दे दो। और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव है। और हम लोग थोड़ा भजन करते, अपने को भजनानंदी मान लेते। हरिवंश महाप्रभु कहते क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणहु गर्ह कर्मा,
यत्तन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। कहाँ मैं तुच्छ अधम और कहाँ राधा नाम। ये राधा नाम तो वृंदावन की कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। आचार्य अपने को तुच्छ अधम कह रहे हैं और अपने लोग अपने को संत माने, महान माने, तो मतलब कहीं न कहीं अभी त्रुटि है, सही कनेक्शन नहीं जुड़ा। कनेक्शन जुड़ेगा तो दैन्यता आ जाएगी। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चले आई। भगवत दरबार में दैन्यता का प्रवेश होता है, अहम का निषेध हो जाता है। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे। किसी भी तरह का कोई अभिमान हुआ तो भगवत मार्ग बाधित हो जाएगा, वही ब्रेक लग जाएगी, पर्दा लग जाएगा। तो इसलिए दैन्य रहो और जो आनंद अनुभव में आ रहा है उसे छुपाते रहो, उसे बढ़ाते रहो, प्रभु की तरफ बढ़ते रहो। और पहली बात तो ये सावधानी वर्णन, और दूसरी बात विश्वास करो तुम्हारी कोई रक्षा कर रहा है। अनन्यस चिंत्यन्तो माम, केवल अपनी जिम्मेवारी है। और योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये उनकी जिम्मेदारी। योग का मतलब है जो हमें प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त कराना। क्षेम का मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। तो हमें चिंता क्यों करनी, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। हम बालक हैं, हम अज्ञान में कुछ इधर उधर हाथ मार सकते हैं जिसे हमें पता नहीं कि हमारा अहित हो जाएगा। मेरे प्रभु अंदर और बाहर दोनों जगह से हमारे को बचा लेंगे, ये विश्वास रखो। और हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। हम विश्वास रखें प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, दोनों बातें हम विश्वास रखें। ठीक है।